बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी ने जो स्क्रूटनी शुरू की थी, उस स्क्रूटनी से मुतालिक तैमूर सलीम झगड़ा ने सबसे पहले अपने जवाबात पब्लिक किए और अब उसके बाद स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जवाबात भी पब्लिक हो गए हैं। अब ये जवाबात किसने पब्लिक किए हैं इसका तो पता नहीं है, लेकिन जिस तरह तैमूर झगड़ा ने खुद अपने जवाबात पब्लिक करके उसको ऑन किया है, फिलहाल स्पीकर साहब के जो जवाबात पब्लिक हुए हैं उसकी ओनरशिप कोई नहीं ले रहा है। लेकिन जो दोनों साइड्स हैं वो ये तस्लीम करती हैं कि बिल्कुल सवालात भी ये थे और जवाबात भी ये थे, लेकिन साथ ही साथ जो कमेटी जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जवाबात और सवालात सामने आए हैं, मामला इससे बहुत ज्यादा है और जो मामला सामने आया है कम से कम वो तो आपके सामने रख दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी ने जो सवालात स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती के सामने रखे थे, उनमें टोटल 10 सवालात अब तक सामने आए हैं। पहला सवाल उसमें ऑस्ट्रेलिया के दौरे का था कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों गए, ऐसी क्या जरूरत थी और फिर सरकारी वसाइल आपने क्यों इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि जी ये वाइस चेयरमैन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का इलेक्शन होना था और उसके लिए तकरीबन कोई 56 ममालिक के नुमाइंदे आए थे, तो मेरा जाना जरूरी था, इसीलिए मैं गया। ऑस्ट्रेलिया से फ्री टिकट भेजा गया। 3,84,000 TADA के टिकट को इकोनॉमी बिजनेस में कन्वर्ट कराया, ये उन्होंने जवाब दिया। सवाल हुआ कि आपने 11 मुलाजमीन को खिलाफ मेरिट तरक्कियां दी हैं, तो उन्होंने तस्लीम किया और कहा कि ये मेरा इख्तियार है, इसीलिए तरक्कियां दी हैं। साथ ही सवाल हुआ कि जी आपने भर्तियां की हैं और साथ ही एज रिलैक्सेशन भी दी है, तो उन्होंने कहा कि जी कोई भर्ती नहीं की है, हाँ एक जो मुलाजिम था उसको एज रिलैक्सेशन दी गई है। ग्रेड 20 के एक अफसर को निकाला गया है, आपने दोबारा उसे क्यों काम पे लगाया, तो कहा गया कि जी निकाले गए ऑफिसर की दोबारा तैनाती हुई है, इसीलिए उनको वहां पे लगाया गया है। MP हॉस्टल में 120 भर्तियां की हैं आपने, ये सवाल किया। उन्होंने कहा कि नहीं जी मैंने कोई भर्ती नहीं की है। हॉस्टल में 69 मुलाजमीन हैं जो CNW के हैं और 18 मुलाजमीन पहले से वहां पे काम कर रहे हैं। सेशन अलाउंस के बारे में कहा कि आपने कैश पेमेंट क्यों की है, उन्होंने कहा कि जी 1998 से ये कैश पेमेंट अदा हो रही है और बायोमेट्रिक के जरिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बचत मैंने असम्बली की है। मुलाजमीन की जो हाजिरी है वो बायोमेट्रिक की है। उन्होंने कहा गया आपके पास 6 गाड़ियां हैं, आप सिर्फ 2 गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, तो जवाब दिया मैं मुश्ताक गनी और असद कैसर से अभी भी पेट्रोल की मद में कम खर्चा कर रहा हूं, यानी गाड़ियों पे उन्होंने पेट्रोल का जवाब दिया। एंटरटेनमेंट फंड की मद में 1.5 करोड़ रुपए आपने क्यों खर्च किए, कहा गया सालाना बजट में 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, मैंने सिर्फ वो खर्च किए हैं। एबटाबाद में हिमालय हाउस जो PTI की पाबंदी के बावजूद, बानी PTI ने पाबंदी लगाई थी, उसके बावजूद आपने वहां पे क्यों वापस लिया हुआ है, तो जवाब दिया कि जी ये काबीना की मंजूरी से हमें वापस किया गया है और अभी तक इस रेस्ट हाउस में किसी को भी नहीं ठहराया गया। इतलात ये आ रही हैं कि ये तो असम्बली से मुतालिक जो सवालात और जवाबात हैं वो सामने आए हैं, कुछ भर्तियों से मुतालिक मजीद सवालात भी थे और तरक्कियों से मुतालिक भी थे, वो इसमें शामिल नहीं हैं। इसके साथ साथ जो मानसरा के अंदर जो फंड्स का इस्तेमाल था, वहां पे जो कुछ हुआ था, वहां पे जो इल्जामात थे, स्पीकर साहब के इंतहाई करीबी जो रिश्तेदार हैं उनसे मुतालिक जो एतराजात थे, वो जवाबात अब तक इसमें सामने नहीं आ सके हैं। लेकिन स्पीकर बाबर सलीम सवाती के जवाबात के ऊपर ये 2 बार खत जो है वो लिखा गया है, ये एक बार का जवाब नहीं है। एक बार खत गया फिर दोबारा खत गया, तो बताया जा रहा है कि इर्रेगुलरिटीज जो हैं वो सामने आई हैं, जिस उन्होंने कहा भी कि जी मेरा इख्तियार है। इख्तियार तो आपका है, लेकिन क्या आपकी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक था या नहीं, अब ये मामला जो कमेटी है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी वो देखेगी और वो इसके मुताबिक फैसला करेगी। वो भी ये देखेगी कि क्या अभी भी जवाबात हतमी हैं या दोबारा से स्पीकर साहब को खत लिखना है और जवाबात मांगने हैं। ये फैसला कमेटी का है और कमेटी जल्द ही इस मुतालिक अपना फैसला करेगी।